कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नंबर का कैलकुलेशन। चलिए आते हैं पहला, हम लोग केस 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। व्हेन ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, केस 1 में ऐसे लिखना, फॉर ओपन चेन, ओपन चेन के लिए, ठीक है ना। इसको एक नंबर डाल दीजिएगा। ओपन चेन के लिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, दूसरा फिर रिंग चेन के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब ओपन चेन में आप केस 1 लिखिएगा, व्हेन द ओपन चेन कंटेन्स, ओपन चेन कंटेन्स ओनली वन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब आपको ओपन चेन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहेगा तो नंबर ऑफ जीआई कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ जीआई कितना होगा जी? 2 होगा। 2 कैसे कैसे? एक होगा सिस, दूसरा होगा कौन सा? ट्रांस। या फिर एक होगा ई फॉर्म, दूसरा होगा कौन सा फॉर्म? जेड फॉर्म। ये तो आसान है ना, बोलो। देखो ना, नहीं बोल रहा है। यस सर। इसमें कोई दिक्कत है? एक डबल बॉन्ड रहा तो नंबर ऑफ जीआई कितना रहेगा? 2। बाकी कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। डबल बॉन्ड मतलब जो है ना, डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। मान लो डबल बॉन्ड है लेकिन कायरल नहीं। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब कायरल नहीं होता है। कायरल एक पार्ट होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर का। स्टीरियोजेनिक सेंटर एक एटम का हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम का हो सकता है। कायरल सेंटर सिर्फ एक एटम का होता है इन जनरल, ठीक है ना। बहुत कम जानता है, बहुत कम बताया गया। हम बता रहे हैं ना, अभी आएंगे स्टीरियो पर, ऑप्टिकल पर आएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक। उस पर हम आने के लिए बेताब हैं, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब कोई ऐसा पार्ट या कोई ऐसा एटम जिसके अबाउट में ग्रुप्स को यदि स्पेस में पोजीशन को चेंज किया जाए, एक्सचेंज किया जाए तो स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस कर सके, उसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर का एक एग्जांपल है। स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर एक नहीं है। कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर कॉमन है। जैसे बोले लड़का, तो लड़का में मयंक ही है सिर्फ, क्या और है ना? लड़का मतलब लड़का में आकाश भी है, तो है ना। तो ये सीन तुम्हारा रहेगा, ठीक है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है जहां पर जिसके अबाउट में स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यदि किसी ओपन चेन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो कि स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब उसके अबाउट में जीआई पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ जीआई जो होगा वो सिर्फ कितना रहेगा? 2 रहेगा। केस 2 आइए, व्हेन the open chain contains more than one double bond। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गया तो क्या होगा? यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो उस केस में जो है ना वो क्या होगा, ठीक है। बताओ क्या होगा। तो नंबर ऑफ जीआई के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ जीआई जी इक्वल टू लिखते हैं 2 की पावर n। पहला तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर n, जहां पर n है कि नंबर ऑफ रिजिड पार्ट्स या स्टीरियोजेनिक सेंटर वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। पहला बात तो ये याद रखिएगा, और दूसरा बात याद रखिएगा कि ये नंबर ऑफ जीआई 2 की पावर n तभी लिख सकते हैं जब जो
ये जो नंबर ऑफ रिजिड पार्ट्स है मतलब वो सिमिलर नहीं हो, कैसे हो, डिससिमिलर हो, ठीक है। कैसा हो कि जो ऑल रिजिड पार्ट्स शुड बी डिससिमिलर, जो रिजिड पार्ट है वो कैसे हैं, डिससिमिलर होने चाहिए। तब इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 की पावर n। अब बोलोगे सर ये सिमिलर डिससिमिलर क्या होता है, बताएंगे। देखिए इधर दूसरा नंबर में लिखिए आप लोग कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। ये कब अप्लाई करना है बाबू, ये तब अप्लाई करना है कि व्हेन रिजिड पार्ट्स आर सिमिलर, जब रिजिड पार्ट्स कैसे हो, सिमिलर हो। यहाँ पर p का वैल्यू दिया जाएगा n/2 इफ n क्या है, इवन नंबर है, और p इज इक्वल टू दिया जाएगा n+1/2 इफ n कैसा है, ऑड नंबर है। ये थोड़ा सा देखिए अलग है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला तो आप ऐसे भी जानते ही होंगे, बोलिए, अरे बोलिए भाई। मालूम है फॉर्मूला। ठीक है, ये सिमिलर डिसिमिलर क्या होता है ये मालूम है, तेरे नोट, ग्रुप अलग होना चाहिए। हाँ ग्रुप अलग होना चाहिए, सही बात बोले, अभी पता चलेगा क्या अलग होना चाहिए। देखिए इधर देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह से दे दे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपसे पूछा जाए कि ये सिमिलर है कि डिसिमिलर है, आप कैसे पता करेंगे, बोले ना कैसे पता करेंगे, बोलो। आप क्या कीजिए ना कि आप जो है ना पहले इसका नंबरिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक डायरेक्शन से नंबरिंग कर लिए। अब वापस जो है ना दूसरे डायरेक्शन से नंबरिंग कीजिए, तो दूसरे डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे तो क्या पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो आप पहले डायरेक्शन से नंबरिंग किए थे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या था, तो 2 पर इन था और साथ में किस पर इन था, 4 पर इन था। और जब आप इधर से किए तो कितना आया, 3 पर इन और साथ में कौन सा है, 5 पर इन है, ये ना हुआ जी। तो अब देखिएगा इस स्थिति में कि जब आपको डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, दोनों ही बात है, यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड डाला हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं डाला हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया जाए तो उस स्थिति में आपको सब्स्टिट्यूएंट को भी कंसिडर करना है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 इन है 4 इन है, इधर भी रहता 2 इन 4 इन, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट रहता और इधर सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता, तो उस केस में डिसिमिलर कहलाता है। यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है ये दोनों ही डबल बॉन्ड, जिसके अबाउट में जीआई, पहले तो ये देखिए कि जीआई हो सकता है कि नहीं, तो जीआई दोनों के अबाउट में हो रहा है, तो अब ये दोनों सिमिलर है कि डिसिमिलर, तो आप नंबरिंग कीजिए, दोनों ही डायरेक्शन से नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग यदि सेम आ रहा है एवरी सब्स्टिट्यूएंट का और डबल बॉन्ड का, तो उस केस में आप मानेंगे सिमिलर। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग हो जाए या फिर आपको जो है ना ये डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग हो जाए, तो उस केस में क्या कहलाएगा, डिसिमिलर। तो ये वाला जो केस है सिमिलर का है कि डिसिमिलर का, डिसिमिलर, यानी ये हो गया आपको डिसिमिलर। तो डिसिमिलर। अब बताइए कि नंबर ऑफ रिजिड पार्ट कितने हैं, 2, यहाँ पर भी जीआई है यहाँ पर भी जीआई है, तो इसलिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके जो होंगे कितने होंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना, 4। बोलिए कोई तकलीफ, नो सर। अब ये 4, अब हमारा किसका नंबर ऑफ जीआई तो 4 होगा, सही बात है। अब चारों जीआई है तो उसका
क्या होगा? 4GI है मतलब क्या? बोलेंगे सर 2 इसका 2 इसका 2 दूनी 4, नहीं, सिस ट्रांस इसका सिस ट्रांस इसका, तो 2 को सिस ट्रांस इसके लिए हो गया 2, यस तो कितना हो गया? 4 हो गया। सही बात है ना? यस गलत है, ऐसे नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए हमको ये सब फॉर्मूला नहीं पता है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले आपको ये हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, फिर आपको इसका डिटेल में फिगर ड्रॉ करके बताएंगे। देखिए आपके पास 2 रिजिड पार्ट है ना, पहला रिजिड पार्ट को ए मान लीजिए, दूसरा रिजिड पार्ट को बी मान लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आता है देखिएगा, पहला रिजिड पार्ट को क्या मान लेना ए, दूसरे को क्या मान लिए बी। यदि पहला वाला रिजिड पार्ट ई फॉर्म में है तो ऐसा हो सकता है ना कि दूसरा वाला भी रिजिड फॉर्म जो है रिजिड पार्ट ई फॉर्म में है, हो सकता है कि नहीं? यस सर अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यदि ये ई फॉर्म में है तो ये जेड फॉर्म में हो, और ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों ही जेड फॉर्म में हो, और ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जेड फॉर्म हो और ये ई फॉर्म हो। बोलो, मतलब आप देखिए दोनों को साथ में कंसीडर करते हैं, ई नहीं बोल देते हैं कि 2 यहाँ पर हो गया 2 यहाँ पर हो गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। ई फॉर्म फिर साथ में कौन सा, ये ई और ये जेड, फिर ये जेड ये ई, और फिर दोनों कौन सा जेड। देखिए ई और ई और जेड, जेड और जेड, जेड और ई, टोटल आइसोमर कितना हुआ? टोटल आइसोमर कितना हुआ जी? एक सेट हुआ, दूसरा सेट हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो टोटल 4 हुआ। यस सर अब होता क्या है कि ये डिसिमिलर वाले केस में हम लोग लिख देते हैं 2 की पावर, 2 रिजिड पार्ट है तो 2 की पावर 2 4 हो गया, लेकिन रियल में कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक, नहीं समझे? फिगर ड्रॉ करके बताएं, बोले ना फिगर ड्रॉ करके बताएं। यस सर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए आगे। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं। एग्जाम में कभी भी फिगर नहीं बनाइएगा, अभी जैसे किए थे वैसे ही करके बनाना है। और इसमें जो है ना आपको, इसमें यदि फिगर बनाने के लिए आ जाए कि चूंकि हम टीचर हैं, समझा रहे हैं, आपको समझना है तो कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप ई और जेड रखें ना तो सिस ट्रांस में भी कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों सिस फॉर्म में है, पहला कंडीशन, दूसरा एक सिस में है दूसरा ट्रांस में है, पहला ट्रांस में है दूसरा सिस में है, और तीसरा नंबर में कि दोनों ही ट्रांस फॉर्म में है, ऐसा कर सकते हैं। या ई फॉर्म में जैसा भी रखिए, आपका मर्जी है, बस कहानी उसी तरह का, आप ई पर चलिए चाहे जेड पर चलिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सर अगर 3 रहेगा तो 6 हो जाएगा। नहीं, 3 रहेगा तो 8 हो जाएगा, यही तो बात है। 3 आता है तो 8 हो जाता है। सर इसको परम्यूटेशन से नहीं निकाल सकते हैं। किससे? कुछ नहीं निकाल सकता है, वो सब लोग का आता है, आज तक तो कोई नहीं निकाल के दिखाया हमको। कंडीशन बहुत तरह का होता है ना, तुम खुद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैसे बनाओगे, अभी तुमको दिखाएंगे हम, अभी सारा चीज कर रहे हैं। देखो ना ये वाला बहुत मजेदार है, अगला कल भी जो क्लास चलाएंगे वो भी नंबर ऑफ जीआई पर ही रहेगा, और ये लास्ट टॉपिक है जीआई का। ठीक, और एक हमको खाली बाइफिनाइल रिंग में जीआई बताना है, वो जेई एडवांस वालों के लिए। चलो देखो यहाँ पर, तो पहला हम इसका सिस फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना? बनाए हैं? अरे चंडाल सब, कोई कुछ बोलबे नहीं करता है। यस सर ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ वो कौन सा है? इथाइल ग्रुप है ना? देखो ऐसे बना दिए। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर किस इसके अबाउट में देखेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम साइड है कि अपोजिट साइड? सेम साइड। तो इसका मतलब ये वाला किस फॉर्म में हुआ? सिस फॉर्म में हुआ। अच्छा यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इधर दूसरा हाइड्रोजन इधर, तो हमारी मर्जी, हम दोनों हाइड्रोजन के इधर कर दिए हैं। और जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3, तो यहाँ पर लिखते हैं CH2 CH3। तो
तो आप बताइए कि ये भी किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। यानी कि ये वाला जो यहाँ पर जो जी आई शो कर रहा है ये भी सिस फॉर्म में है और ये भी किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में। दूसरा फिगर कैसे रखेंगे, इसको सिस में रखते हुए इसको क्या बदल देंगे, ट्रांस बदल देंगे। हाँ तो बदल दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन को इधर कर दीजिए, पूरा ग्रुप नीचे ले आइए। तो यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड C और इसको ट्रांस हमको करना है तो इधर हाइड्रोजन रखिए और इधर क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन, इधर क्या लगा दीजिए। इस पूरे ग्रुप को आप इथाइलिटी ग्रुप भी लिख सकते हैं। आप बताइए, उल्टा कर दीजिए क्या, इसको नहीं कुछ कीजिए, इसको हाइड्रोजन को इधर ही रहने, सॉरी इसको सीस में रखते हुए ट्रांस में बदलना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन अभी भी देखिए सेम साइड पर है, लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड पर है। ये वाला फॉर्म अभी भी सीस में और ये वाला किस में चला गया, ट्रांस में चला गया। यस सर। दो हुआ ना, दोनों अलग अलग है ना कि दोनों सेम है, अलग अलग, दोनों अलग अलग है। फिर देखिए अब क्या करेंगे, इसको ट्रांस में रखे, इसको सीस में किया। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांस में कर देंगे, इसको सीस में रखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कर दीजिए आप हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दीजिए मिथाइल को और यहाँ पर डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन रहने दीजिए, यहाँ पर C, यहाँ पर कौन सा सीस में रखना है इसको। तो हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर क्या लगा देंगे C2H5 इथाइल ग्रुप। अब बताइए ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, और ये कौन से फॉर्म में है, सीस। यदि इसको ऐसे पलट दिया जाए तो क्या ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रुप अलग है, इथाइल और इधर कौन सा है, मिथाइल है, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो एक सीस हुआ, दूसरा ट्रांस, एक ट्रांस हुआ, दूसरा सीस हो गया, 3 बन गया। अगला ये देखिए, अब दोनों को किस फॉर्म में कर देते हैं, ट्रांस और ट्रांस। तो देखिए इधर C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन को यहाँ रख दिए, हाइड्रोजन को यहाँ रख दिए, मिथाइल को यहाँ रख दिए, ठीक है। हमको बनाना है कौन सा, ट्रांस बनाना है, इसको भी ट्रांस बनाना है। तो ट्रांस बनाने के लिए इधर हो गया हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर रख देते हैं C2H5 को और यहाँ पर कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। दोनों ही केस में हाइड्रोजन क्या है, ट्रांस फॉर्म में, ये ट्रांस हो गया और ये भी कौन सा हो गया, ट्रांस। तो टोटल नंबर काउंट कीजिए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये कितना हुआ, 4 नंबर। समझ में आया, यस सर। समझ में आया कैसे 4 होता है। यस सर। ऐसे ड्रॉ करके देखे थे, तो खाली फॉर्मूला सीखते हो, कहते हो ITN बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। कैसा लड़का है सब्जी। तुम ही लोग कई चीज छोड़ेगा, अब पुल बनाएगा साल भर में गिरा देगा। सस्ता इंजीनियर। सस्ता लोग नशा कर रहा है, अब सस्ता इंजीनियर बनेगा, सस्ता डॉक्टर बनेगा। बुखार लगेगा तो जो है ना पेट खराब का दवाई देगा, पेट खराब होगा तो बुखार का दवाई देगा। चलो ऐसे बनता है, जिस तरह से देखते हैं हम लोग। जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ोगे सस्ता सबसे लोगों से तो सस्ते ना इंजीनियर बनोगे। फ्री का डिग्री मिलता है। चलिए अगला देखिए, मिटा दें इसको। यस सर, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अगला देखो। ये तो हम नहीं आते लाइव तो तुम लोग को पता नहीं चलता कि ऐसे भी होता है, हाँ? ऐसे ही खाली फॉर्मूला याद करते रहता बैठ के। यस सर। देख, बिना फॉर्मूला के भी सब कुछ हो सकता है। फॉर्मूला होता है कि एग्जाम में हमको जाना है देने, तो समय कम होता है तो ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसका भी तरीका बताए। मान लीजिए फॉर्मूला दिमाग से हट गया और 2 डिजिट पार्ट हैं, दोनों डिसिमिलर हैं, दोनों सिमिलर होंगे तो क्या होगा। तो देखिए
एक सिस है दूसरा सिस है, एक सिस है फिर दूसरा ट्रांस है, फिर एक ट्रांस है दूसरा सिस है, और फिर दोनों ही क्या है, ट्रांस है। तो जब डिसिमिलर आता है ना तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस दोनों एक दूसरे के डिफरेंट रहता है डिसिमिलर के केस में। लेकिन जब सिमिलर हो जाएगा ना तो ये जो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस किया ना ये दोनों मिलाकर के एक हो जाएगा, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाता है। तो एक सिस सिस हुआ, दूसरा ट्रांस ट्रांस हुआ, और एक आपको दोनों में से कोई भी एक, तो कुल मिलाकर के 3 होता है। अब अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए एक डिसिमिलर का केस देखा, अब सिमिलर का केस देखिए। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तरीका क्या बताएं कि यदि सिर्फ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों डायरेक्शन से देख लीजिए। यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूएंट को भी देखना पड़ेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को भी देखना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बताइए कितना है, 2 पर इन 4 पर इन है, 2 पर इन है और 4 पर इन है ना। और यदि आप इधर देखिएगा तो कितना पर दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। इधर भी देखिए 2 पर इन है और 4 पर क्या है, इन है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है सर, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ क्या है, डबल बॉन्ड। दोनों ही डायरेक्शन से डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसीलिए आपको क्या हो जाएगा, इसीलिए आपको ये केस कहलाएगा सिमिलर का। किसका केस कहलाएगा, सिमिलर। ठीक, आप बताइए कि n का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2। तो बताइए p का वैल्यू कितना होगा, तो 2/2 इज इक्वल टू p बराबर क्या बताए थे, यदि n क्या है, n इवन है ना। कौन है जी, प्रिंस गुप्ता, माइक ऑफ कर लो प्रिंस। और एक ये ब्लू कलर वाला कौन है जो अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सबसे लास्ट में जो दिखा रहा है। अरे नाम के साथ आओ भाई, आप कोई भी होंगे हम आपको स्वीकार करेंगे, ये दरबार है खुला हुआ है सब लोगों के लिए। आइए p इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि n इवन है तो कितना होगा p का वैल्यू 1, तो इसलिए नंबर ऑफ gi कितना हुआ, नंबर ऑफ gi इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 1 और प्लस कितना, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 की पावर 0 मतलब 1, तो नंबर ऑफ जी कितना हुआ, 3। समझ में आया। Yes. अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ना अलग आया है। ये जो यहाँ पर 3 कैसे हो गया, 2 है तो यहाँ पे सिस ट्रांस है, यहाँ पर भी सिस ट्रांस, कैसे होना चाहिए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, दोनों ही शो कर रहा है तब। तो फिर ये यदि दोनों को, मयंक कुमार, यदि हम दोनों को अलग अलग जगह पर देखते कि इसका सिस ट्रांस अलग देखेंगे, इसका सिस ट्रांस अलग देखेंगे, ऐसे देखते तो इस स्थिति में भी सिमिलर डिसिमिलर का बात उठता ही नहीं। जब भी हम एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए तो आपको हर डबल बॉन्ड के अबाउट में एक केस में देखना है, फिर दूसरे केस में पोजीशन बदलना है, तीसरे केस में पोजीशन बदलना है। ऐसा नहीं कि इसका अपना सेपरेट देख लिए, इसका सेपरेट देख लिए, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक, और देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए इधर CH3, इधर C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, उसके बाद लगा देते हैं C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, और ये कौन सा हो गया, CH3। एक मॉलिक्यूल मतलब एक जो इसका GI बना है, ये बना है। ये बताओ कौन से फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। और ये बताओ किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में है, बोलो ना जी। अच्छा ठीक है, इसका दूसरा बनाओ। Yes, sir. इसको सिस में रखते हुए इसको ट्रांस में बदलिए। तो लिखेंगे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, इसको सिस में ही रखना है, दूसरे को ट्रांस करना है, ठीक है। तो कार्बन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड C, मिथाइल ऊपर कर दिए और हाइड्रोजन को नीचे कर दिए, ये दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे के क्रॉस हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, इसको देखिए नीचे की तरफ। फिर अगला देखिए,
ये सिस ये ट्रांस, तो अगला ये करेंगे ना, इसको सिस रखेंगे, इसको ट्रांस करना है, इसको ट्रांस करना है। बहुत अच्छी बात है। इसको हाइड्रोजन लिख दिए यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 लिख दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और यहाँ पर H हो गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर H हो गया, डबल बॉन्ड C, H हो गया, CH3 हो गया। अब बताइए ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के किस पोजीशन पर है? ट्रांस पोजीशन पर। तो यहाँ पर कौन सा आइसोमर हुआ? ट्रांस। यहाँ पर कौन सा हुआ? सिस। समझ में आया? अच्छा आप जरा इस दोनों को, अच्छा चलो एक और खींच लेते हैं। सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस, अगला कौन सा होगा? दोनों ही ट्रांस ट्रांस होगा ना? बोलबे नहीं कर रहा है, दोनों ट्रांसफॉर्म में नहीं लिखेंगे? यस सर। डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं C डबल बॉन्ड C, इधर ग्रुप लगा देंगे। यहाँ पर रख दिया हाइड्रोजन ट्रांसपोजिशन, यहाँ पर रख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी रख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर रख दिया मिथाइल। ये भी हो गया ट्रांस और ये भी हो गया ट्रांस। अब जरा देखिएगा, नंबरिंग कर रहे हैं। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया आपको 4 नंबर। कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए जरा 2 नंबर और 3 नंबर को देखिएगा। किसको देखना है? 2 नंबर को, 3 नंबर को, मतलब ये सिस और ये ट्रांस और ये ट्रांस और ये सिस। अब जरा दोनों को देखिए तो नहीं लग रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है? इसको आपको क्या करना है ना, इसको, इस मॉलिक्यूल को आप जरा देखिए तो इससे कंपेयर करके देखना है, इस दोनों को कंपेयर करके देखना है। दोनों आइडेंटिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मिरर इमेज। नहीं नहीं नहीं, मिरर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा है। दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा है। नहीं। तो आपको ये मॉलिक्यूल को देखना है और साथ में ये मॉलिक्यूल को देखना है। दोनों मॉलिक्यूल को आप देखिए और बताइए कि दोनों आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है। मान लिया आपको एक टास्क दे दे, पूछिए कि ये दोनों आइडेंटिकल है कि डिफरेंट, क्या करेंगे? आइडेंटिकल है दोनों। ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। पूछिए कैसे आइडेंटिकल हैं? कैसे? ठीक है, अब ऐसे आइडेंटिकल होंगे। देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में वाला पार्ट है, देखिए दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं? यस सर। आपको क्या करना है ना, मॉलिक्यूल को पहले ऐसे पलटना है, फिर ऐसे उल्टा पलट देना है। मतलब ऐसे पलट के फिर ऐसे पलटना है। उसके बाद देखिए आप, पहले आप ऐसे पलटिए फिर उल्टा पलटिए। देखिए है क्या कि टर्मिनल पर जो CH3 आ जा रहा है, ये दोनों क्या है? बिल्कुल सेम ग्रुप है। और इसमें भी टर्मिनल पर क्या है? CH3 और CH3। इसमें बोलेंगे सर इसमें तो आप नीचे दिखाएं, इसमें तो ऊपर दिखाएं। तो ऐसा हो सकता है ना, हम इसको भी नीचे कर सकते हैं। CH3 को नीचे करके हम ले जा सकते हैं ना। यहाँ पर पोजीशन बदलेंगे तो इस CH3 को नीचे कर दिए, इस CH3 को नीचे कर दीजिए, नहीं बन जाएगा सेम? यस सर। तो ये यदि आप इसको जो है ना नीचे बदलते हैं तो ये कौन से फॉर्म में चला जाएगा? ये ट्रांस वाला ऐसा बन जाएगा। और ये देखिए ये सिस फॉर्म है ना, आप इसको ऊपर ले चल जाइए तो इस केस में जो है ना कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा, सिस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा और ये सिस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। तो ये दोनों क्या हो गया? आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल हो गया मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। और यदि यही CH3 जो ना ग्रुप लगा हुआ, ये दोनों डिफरेंट होता, जैसे यहाँ मिथाइल और यहाँ इथाइल हो जाता या कोई दूसरा हो जाता, तो फिर उस केस में आप बदल के ग्रुप को नहीं सेम कर सकते थे। मतलब ऐसा होता है कि क्या मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं? तो आप ऐसे कीजिए कि आप एक प्लेन मिरर को यहाँ पर रखिए, एक प्लेन मिरर को आप यहाँ पर रखो, तो रख दिए। अब जरा देखिए तो इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो इमेज किस तरह का होगा बताइए तो? ये इमेज छोड़िए, दोनों को इक्वल हाफ में बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? यस सर। हाइड्रोजन है ना, देखो एक हाइड्रोजन इसके पास है, देखो H और CH3 इसके पास गया है, इधर देखो H एक के पास है, CH3 और H गया है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा हम लिखने में गड़बड़ी कर दिए हैं, अदरवाइज आपको एकदम बिल्कुल हाफ लगता, बिल्कुल आधा आधी लगता। ठीक है, ये थोड़ा सा हम H और CH3 का पोजीशन उल्टा पुल्टा कर दिए हैं।
लेकिन आप इसको रीअरेंज कीजिएगा तो वापस आपको दिखेगा कि हाँ दोनों एक दूसरे का आधा आधा है। तो यदि आधा आधा पार्ट में मॉलिक्यूल को बांट सकते हैं तो सिमिलर का केस होगा। सिमिलर के केस में जो सिस ट्रांस और ट्रांसिस होते हैं दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, इसीलिए आपको नंबर ऑफ जीआई क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। समझ में आया? कहानी समझ में आया? Yes, sir. ओके। अच्छा अब जैसे देखिए मान लिया जाए कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को 3 कर दें। अच्छा दो ही वाले केस में देखिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। दो ही वाले केस में ये भाई तुम यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम क्लोरीन डाल देते हैं और यहाँ पर हम ब्रोमीन डाल देते हैं, ऐसे डाल दिए। अब बताइए सिमिलर का केस कि डिसिमिलर का केस? सिमिलर का केस कि डिसिमिलर का केस? डिसिमिलर का केस है ये। खाली डबल बॉन्ड के पोजीशन को नहीं देखना है, किसको किसको देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को भी। क्या ये दोनों को कभी भी इक्वल हाफ में बांट सकते हैं क्या? मिरर को रखेंगे तो कभी भी आधा इमेज बनेगा? ब्रोमीन कभी क्लोरीन में बदलेगा? No, मिरर sir. लगाने से ब्रोमीन क्लोरीन में नहीं ना बदल जाएगा। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो टर्मिनल पोजीशन पर देख लीजिएगा कि ग्रुप जो लगा हुआ है सेम है कि डिफरेंट, लेकिन जरूरी नहीं कि टर्मिनल पोजीशन पर ही लगा हुआ हो। जैसे मान लीजिए ऐसा केस आपको दे देगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लगा दिया आपको ब्रोमीन लगा दिया और वहाँ कुछ नहीं लगाया, एज इट इज छोड़ दिया। अब पूछेगा कि ये सिमिलर है कि डिसिमिलर, तो आप तो खाली डबल बॉन्ड को काउंट कर लीजिएगा इधर से और इधर से, देखिएगा डबल बॉन्ड का नंबरिंग सेम आ जा रहा है, पोजीशन सेम आ जा रहा है, आप बोल दीजिएगा सर सिमिलर, गलत हो जाइएगा। कभी भी इसको दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं क्या? ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन कभी भी इधर का दूसरा पार्ट काउंटर पार्ट कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है ना यहाँ पर, हाइड्रोजन ब्रोमीन कभी भी आइडेंटिकल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये भी केस किसका कहलाएगा, डिसिमिलर का। समझ में आया? खाली टर्मिनल पर नहीं देखना है बेटा, बार बार कह रहे हैं, खाली टर्मिनल पर नहीं देखना है। क्या देखना है? तो ऐसे देखना है आपको, डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना है। क्या देखना है? डबल बॉन्ड का पोजीशन। फिर आपको किसका देखना है, यदि फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखिए, फंक्शनल ग्रुप का। यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखिए। इस ऑर्डर में आपको देखना है। यदि ये तीनों आइडेंटिकल हो जाता है तब उस केस में बोलेंगे सिमिलर। यदि इसमें से कोई भी एक में आइडेंटिकल नहीं हुआ तो उस केस में को क्या कहलाएगा, डिसिमिलर। तो ये भी केस किसका है, डिसिमिलर का है। तो इसका नंबर ऑफ जीआई कितना बनेगा? लोग बोलता है कि टर्मिनल पर देख लीजिए CH3 लगा हुआ है, यहाँ टर्मिनल पर देख लीजिए CH3 लगा हुआ, बोल देगा सिमिलर। गलत, डिसिमिलर, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात था, नॉर्मल वीडियो में ये सब नहीं मिलेगा आपको। अगला देखिए, मिटा दें इसको। अब मान लीजिए कि 3 डबल बॉन्ड है। इधर देखिए, मान लीजिए कि ओपन चेन में कितना डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक। मयंक कुमार, यस सर। दो सिस ट्रांसिस का 2 2 4 2 6, क्या गलत की सही? यस सर। गलत बोले कि सही बोले रे? गलत बोले, गलत। 8 होगा ना? हाँ, कैसे 8 होगा? क्योंकि बोले ऐसा डिसिमिलर का केस है तो 2 की पावर n 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। n इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या है, डिसिमिलर है। डिसिमिलर, कोई अलग सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए कौन लगा हुआ है, इथाइल। यहाँ पर देखिए कौन लगा हुआ है, मिथाइल। बीच में कोई और नहीं ना लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ऐसे भी यहाँ पर अलग हो गया ना, तो बीच में अलग भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया केस, डिसिमिलर का। तो नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब ये 8 कैसे होगा? तो मान लीजिए कि इसको हम लोग कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं सी। ये 3 रिजिड पार्ट है हमारे पास, ए है, बी है और सी है। ऐसे नहीं देखते हैं 2 2 4 2 6, ऐसे नहीं देखते हैं।
ऐसे देखते हैं, मान लो ये सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म है, ठीक। ये सिस और ये ट्रांस फॉर्म में है, ये सिस, ये ट्रांस और ये ट्रांस फॉर्म में है, ये ट्रांस और ये भी ट्रांसफॉर्म में है। हो सकता है ना? कॉम्बिनेशन बनाइए। अगला क्या बना सकते हैं? अगला ऐसे कीजिए, ट्रांस और सिस बनाइए। फिर क्या लिखिएगा? ट्रांस सिस और सिस ना, ट्रांस सिस और सिस। और बनाइए, हाँ, ट्रांस सिस ट्रांस सिस। देखिए तो कहीं कोई मैच नहीं ना किया? नहीं। कहीं कोई मैच किया है? नहीं। अब एक सेट को काउंट कीजिए, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट हुआ, 8 सेट हुआ। टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने आए? 8। तो नंबर ऑफ GI कितना होगा? 8। समझ में आ गया? अब इसका फिर हमसे फोटो खिंचवाएंगे। फोटो वैसे ही बनेगा, इसको सिस में रखिए, इसको भी सिस में रखिए, इसको भी सिस में, और फिर ये जो बनाए उस तरह से कीजिए। तो ये आसान है ना? यस सर। ये सेट बनाना, और ये सेट बनाने के लिए आपको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है ना आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो उस समय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सेट बनाने के लिए आना चाहिए। यदि आप सेट नहीं बना पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना GI होगा, नहीं बता सकते आप। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेट बनाने यदि नहीं आता है तब, ठीक है। तो यह तरीका आपको आना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज है। 3 चीज दिया हुआ है, तीनों का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये है, इसी को बोला था P&C। मयंक कुमार, रे मयंक, अरे चंडाल कहीं का, नालायक है एक नंबर का। P&C यही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना यही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स से निकाल लेंगे, तो मैथमेटिक्स यही है, ठीक। आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ GI कैसे निकालते हैं? बोलिए ना जी। यस सर। ठीक है, अगला देखिए कि अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इथाइल के जगह यहाँ पर भी मिथाइल कर देते, तो उस केस में सिमिलर होता है कि डिसिमिलर? n = 3, कौन सिमिलर कि डिसिमिलर? सिमिलर। तो P का वैल्यू बताओ कितना होता? 3 + 1/2 कितना हो जाता? 2। तो नंबर ऑफ GI कितना हो जाता? फॉर्मूला से बता रहे हैं, नंबर ऑफ GI कितना हो जाता? तो 2 की पावर 3 - 1 + 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 1, 4 + 1 कितना? 4 + 2 कितना होता है? 6। टोटल नंबर ऑफ GI उस केस में कितना होता? 6, इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है? सिमिलर। ये भी मिथाइल है और ये भी क्या है? मिथाइल है, बीच में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक। इसी वाले केस में जैसे मान लीजिए ये टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अपने आप वीडियो बंद हो जाएगा। ज़्यादा खींच दिए क्या? हाँ ज़्यादा खींच दिए। 1 2 3 कॉल कर। इसमें देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर लगा दे क्लोरीन और हम लोग यहाँ पर लगा दे ब्रोमीन। आप बताइए सिमिलर का केस है कि डिसिमिलर का? जल्दी, लेस देन 1 मिनट है। डिसिमिलर का केस है, समझ में आ गया? ये कभी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते, क्योंकि एक तरफ ब्रोमीन है, दूसरी तरफ क्या है? क्लोरीन। कभी भी इक्वल नहीं होगा ब्रोमीन क्लोरीन, तो ये भी डिसिमिलर का केस है। तो इसके लिए नंबर ऑफ GI कितना होगा? 8, ठीक है। तो ये था छोटा छोटा लेवल 1 पर नंबर ऑफ GI कैसे निकालते हैं। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा अप लेवल पर जाएंगे कि यदि एल्कालिडीन दे दे, कुमिलिन दे दे, रिंग दे दे, तो किस तरह से नंबर ऑफ GI निकालते हैं, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, बच के रहिए, खाइए पिए मस्त रहिए। मैं DK आनंद, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, हर ज़्यादा क्या